मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पंचायत क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे डायमेंशन एनालिसिस। आखिर डायमेंशन एनालिसिस क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको हिंदी में बिमी विश्लेषण भी कहते हैं। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो देखो, आपने पढ़ा था बेटा कि जो मात्रक होते हैं वो कई मात्रक हो सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे आपने देखो एक पढ़ा होगा MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं? लेकिन इसी को CGS में करोगे तो आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। इसी को किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर में भी आप लिख सकते हैं। माइल पर आवर भी लिखा जाता है, जैसे वो चलती है कौन सी जगह, सबमरीन वगैरह है, पानी के जहाज है, ये सब माइल पर किलोमीटर दिए जाते हैं। सबको है तो लेंथ, जब लेंथ है तो इसको हमने भाई कितने मात्रक हम याद करें, कितने यूनिट याद करें, कन्फ्यूजन हो, इसके लिए हमने इसको क्या डायमेंशन यूज किया गया। डायमेंशन में करते क्या है, लेंथ है, चाहे माइल हो, किलोमीटर हो, हेक्टोमीटर हो, लाइट ईयर हो, कुछ भी हो, इन सब को हम क्या लिखेंगे, केवल एल सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल। मास को क्या लिखते हैं बेटा? एम। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं इसको। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं कि टू एक्सप्रेस किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, MLT फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट के ऊपर कुछ पावर लगाते हैं। इन्हीं पावर को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, डायमेंशन कहा जाता है। जैसे देखो, तो देखो डायमेंशन में बच्चों करते क्या है, मास का डायमेंशन देखो क्या लिखा गया, मास जो होता है इसको लिखा जाता है डायमेंशन में हम m से लिखते हैं। लेंथ होता है, इसको क्या माना गया, इसको अभी कैसे माना गया सब बताएंगे। इसको हम L मानते हैं, डायमेंशन का M लिखा जाएगा, लेंथ का L लिखा जाएगा। टाइम का आपको क्या लिखा था, टाइम का डायमेंशन होता है T, ये टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। तो आपने देखा कि टाइम का डायमेंशन है T मानेंगे। इसी प्रकार टेम्परेचर, नाम सुना होगा आपने, टेम्परेचर, इसको बेटा क्या मानते हैं, इसको आप थीटा मानते हैं। ये डायमेंशन इसको थीटा ही लिखा था, कहीं कहीं पे इसको बेटा केल्विन भी लिखा था। तो मैकेनिक्स में आपका यही MLT और थीटा ही आएगा। ये किस में आता है, मैकेनिक्स में। जैसे आपने देखा, सपोज करो स्पीड, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन का होता है टाइम। डिस्टेंस को चूंकि है तो लेंथ, इसको मीटर लिखेंगे, तो डिस्टेंस है लेंथ, इसलिए इसको क्या लिखा था, L, और टाइम को लिखते हैं बच्चों कितना, T। सॉल्व करने पर आएगा LT इनवर्स 1। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, आप पढ़ा था आपने, वेलोसिटी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन होता टाइम इंटरवल। टाइम लिखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी लेंथ है तो L लिखेंगे, टाइम को T लिखेंगे, और LT इनवर्स 1। तो ये बच्चों आपको डायमेंशन कितना आ गया, वेलोसिटी का आ गया। इसी प्रकार हम और भी डायमेंशन लिखे, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सेलरेशन, या वॉल्यूम लिखा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, V इज इक्वल टू द L इंटू बी इंटू आपने आप H पढ़ा होगा, LBH। अब डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जो बेटा डायमेंशन होगी, क्योंकि ये सब क्या लेंथ L लिखा था, ये भी तो लेंथ ही है L, इसको भी लिखेंगे बच्चों कितना, L। सॉल्व करने पाएगा L की पावर 3, मतलब L क्यूब। ये आपका डायमेंशन वॉल्यूम हो गया। आपको डेंसिटी निकालना, क्या निकालना है, डेंसिटी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो मास ऑब्लिक वॉल्यूम। तो मास क्या बेटा आपको मास को लिखते हैं L, मास को क्या M लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे L क्यूब। तो ये डायमेंशन होगा आपको कितना, ML इनवर्स 3। इस प्रकार आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट आपको ऐड करते हैं। अब देखिए जरा, अब हम आपको और बताते हैं, जैसे एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं त्वरण, बच्चे लोग जानते हो हिंदी मीडियम के। A इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला ये जरूर याद होना चाहिए आपको। अपॉन होता है बेटा आपको टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इंटरवल, ठीक है बच्चों। अब देखो वेलोसिटी का भी आपने जस्ट निकाला था, इसको कहते हैं S/T। क्या होता है, यदि आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, और यहां पर होता है बेटा डेल्टा T या T, ठीक। अब देखिए डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ A, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू
ये होगा बेटा एस को लिखते हैं एल, टाइम को लिखते हैं टी और इंटू टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा एल टी इनवर्स 2। ये आपका डायमेंशन हो गया एक्सीलरेशन का। इसी प्रकार आप देखें फोर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जितना फिजिक्स होती है इसमें क्या होता है फोर्स आता और एनर्जी, इसी का कंजर्वेशन, कैसे फोर्स आया कहीं एनर्जी, इससे यही सब आता रहेगा। तो फोर्स ये होता है, आपने पढ़ा होगा एम इंटू ए, मास इंटू एक्शन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसको लेके बेटा एम मास हो गया और एक्सेलरेशन होता है एल टी इनवर्स 2, इसको लेके तो आपको एम एल टी इनवर्स 2। ये है डायमेंशन आपका कौन सा, फोर्स का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो ही डायमेंशन बच्चों आज लर्न करना आपको। एक है वर्क, वर्क को कहते हैं फोर्स इनटू, और सही डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही डेफिनेशन आपको यही है। अब देखो डायमेंशन क्या होगी इसकी, फोर्स की आपने पढ़ा एम एल टी इनवर्स 2, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी एल, सॉल्व करेंगे तो कितना है बेटा आपको एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको डाउट ही नहीं रहेगा किसको हम क्या मानते हैं, उसकी एकदम ट्रिक बताएंगे और सही से इसकी डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहें पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल।